हेलो। मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ड्रग्स डिसऑर्डर। जैसा कि आपको पता है ड्रग्स ड्रग्स क्या होता है। पहले तो किसी को पता भी नहीं था ड्रग्स क्या होता है, पर नाउ अ डेज ड्रग्स इतना कॉमन हो चुका है कि हर एक बच्चे बच्चे को पता है कि ड्रग्स क्या होता है, कैसे लेते हैं, कहाँ मिलता है और उससे क्या प्लेजर मिलता है, क्या एडवांटेज होता है। ड्रग्स आजकल मीन्स लाइक अ यंगस्टर की जान बन चुकी है। नॉट ओनली यंगस्टर बट ओल्ड हो या कोई भी हो, या मेन हो या औरत हो, आदमी हो या औरत हो, हर एक जेंडर ड्रग्स अब इक्वली ले रहा है और बहुत ही ज्यादा हाई पैमाने पे ले रहा है। और ये तो हमारे गवर्नमेंट के लिए भी सर दर्द हो चुका है कि ड्रग्स का डिसऑर्डर आजकल इतना ज्यादा फैलता जा रहा है कि मतलब जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। ड्रग्स के बहुत ही ज्यादा क्या बहुत मतलब आजकल वेराइटी ऑफ ड्रग्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि यू कैन गेट ड्रग्स इन एनी प्राइस। आप 1000 रुपीज से लेके 10,000 लैक्स तक के भी ड्रग्स ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास 1000 रुपीज नहीं है तो आप 100-200 के जाके गांजे के पैकेट होते हैं जिसको मेरिजुआना बोलते हैं, वो भी लेकर आजकल यंगस्टर्स तो कोने कोने में बैठ के फूक रहे हैं। मतलब ड्रग्स का डिसऑर्डर इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है। पर ड्रग्स ऐसा क्यों है और ड्रग्स को डिसऑर्डर के कैटेगरी में क्यों रखा गया? ऐसा क्या है? क्योंकि अल्कोहल भी तो एक तरीके का ड्रग्स ही है, लेकिन अल्कोहल को इलीगली बेचा जा रहा है पर ड्रग्स को क्यों नहीं? क्योंकि जो अल्कोहल होता है हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, पर जो ड्रग्स होता है वो हमारे माइंड में जाके हमको हाई करता है। और जो भी चीज हमारे माइंड में जाती है ना, उस चीज की हमें लत लग जाती है। मैं ये नहीं कहता कि अल्कोहल की लत नहीं लगती, अल्कोहल की भी लत लगती है। पर जो ड्रग्स होता है, अगर अल्कोहल 10% काम करता है तो ड्रग्स जो होता है वो 1000% काम करता है। तो आप खुद सोचिए 10% कहाँ होता है और 1000% कहाँ होता है। क्योंकि जो ड्रग्स होता है वो हमारे माइंड में जाके हमारे ब्रेन को जाकर तुरंत किक मारता है, किक करता है। मतलब ड्रग्स का जो ऐसा वो उसके अंदर प्लेजर मिलता है कि हमारे माइंड को जाके किक करता है, जिसकी वजह से जो भी ड्रग्स लेता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। उसको अंदर से इतना ज्यादा एक्साइटमेंट फीलिंग होती है, प्लेजर फील होता है, कभी कभी लेने के बाद बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि वेराइटी ऑफ ड्रग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ वेराइटी ऑफ ड्रग्स। अगर सपोज आपने एक नाउअडेज एमडी बोलते हैं जिसको हाई फन बोलते हैं, जिसके पेशेंट तो मैंने आजकल हॉस्पिटल्स में तो ऐसे चलते चलते देखा है कि इतने सारे एमडी के पेशेंट आ रहे हैं करके हाई फन के। वो एमडी का जो पेशेंट होता है वो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेता है, कुछ समथिंग पाउडर और वाटर को मिलाकर वो लोग इंजेक्शन से अपने नसों में ड्रग्स डालते हैं। और वो ड्रग्स लेने के बाद इंसान इतना ज्यादा हाई हो जाता है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा उसके हार्ट बीट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब धक धक मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाते हैं और वो पर्सन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, हाई से भी ऊपर चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आजकल तो ऐसे ड्रग्स सब लोग सेक्स करने के लिए ले रहे हैं कि वी आर टेकिंग दिस ड्रग्स एंड डूइंग द सेक्स सेशन लाइक अ लॉन्ग टाइम, लाइक 6 आवर 7 आवर 8 आवर ऐसे आवर के हम सेक्स सेशन करेंगे बिकॉज ऑफ टेकिंग दिस हाई फन वाला ड्रग्स। देन कोकेन होता है जिसको हम क्या मतलब जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो नाक से सूंघते हैं, वो उस ड्रग्स से मतलब इतना आपको हाई प्लेजर नहीं मिलेगा जितना एमडी से मिलता है। उससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप मतलब बोलते ना 7वें आसमान में पहुंच जाएंगे। आजकल तो वाटर बॉटल वाले टाइप के भी ड्रग्स आ गए जिसको पॉपस बोलते हैं। पॉपस वो कुछ तरीके का कुछ तो केमिकल होता है, उसको सूंघने से आपके हार्ट बीट बढ़ जाएंगे। मतलब वो ड्रग्स लाइक अ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आपने एक बार सूंघा तो एटलीस्ट 40 सेकेंड टू 2 मिनट तक का उसका और रहता है, इफेक्ट रहता है। उसके बाद वो इफेक्ट चला जाता है, देन अगेन उसको लोग सब सूंघते हैं करके, ऐसा वो पॉपर्स टाइप का ड्रग्स होता है। देन कोकेन होता है, देन मेरिजुआना होता है, पॉट होता है, वीड होता है, कैनबियस होता है, हीरोइन होता है, हाई फन तो मैंने आपको बताया, पॉपर्स भी बताया। इस टाइप के ड्रग्स आजकल सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा चलन में चल रहे हैं। ये सारे ड्रग्स से प्रॉब्लम क्या होती है? एक तो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, आपकी मेंटल कैपेसिटी वीक हो जाती है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो डेफिनेटली अब आएगा जब ये ड्रग्स का डोज नीचे उतरेगा। और जब आप नहीं लोगे तो आपको डिप्रेशन आएगा, आप आइसोलेट हो जाओगे, आपको स्किन में रैशेस आएंगे, आपको ड्राउजीनेस फील होगा, हेडेक होगा। ये ड्रग्स लेने के बाद तो हेडेक तो डेफिनेटली होगा करके।
एंड देन उसके बाद कभी कभी क्या होता है, इंसोमेनिया, मतलब आपको नींद के भी शिकार हो जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर के। जब ड्रग्स नहीं मिलता तो मतलब उनको बेचैनी होती है, घबराहट होता है, सो भी नहीं पाते, यहाँ वहां भागते उस ड्रग्स के लिए, पैसे जुटाते हैं, यहाँ तक कि क्रिमिनल वायलेंस भी कर जाते हैं करके, चोरी चकारी हुआ या किसी को मार पिटाई हुआ पैसे लेने के लिए कि मेरे को पैसे चाहिए और मुझे ड्रग्स करना है करके, इसलिए क्योंकि वो मेंटली वीक हो जाते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है करके, क्योंकि ड्रग्स उनको पागल बना देता है और अपने पीछे एक तरीके का दीवाना बना देता है कि मेरे मतलब आओ करके, एडिक्शन हो जाता है उस चीज का, मतलब वो कंप्लीटली ड्रग्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और उसको लेने के बाद तो कोई कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फीलिंग करता है, कोई प्लेजर उसको फील होता है, ऐसे चलन आजकल ड्रग्स से चलते जा रहे हैं। तो इसके लिए हर एक इंसान को, अगर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है ड्रग्स, मतलब सपोज अगर कोई सोच रहा है कि मैं एक बार ट्राई करूंगा और फिर उसके बाद नहीं करूंगा, पर क्या होता है कि अगर जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है खुद को संभालने की, वो अगर उसने एक बार ट्राई कर लिया ना, अगर उसने खुद को संभाल नहीं पाया तो फिर वो ड्रग्स के पीछे पागल हो जाता है, फिर वो ड्रग्स लेते रहता है। इसके लिए सबको ड्रग्स से दूर होना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लाइफ में कुछ एडवांटेज करना है, कुछ आपको पाना है, कुछ मतलब प्लेजर लेना है, एक्साइटमेंट करना है, तो आप कुछ और चूज करिए कंपेयर टू ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स जो होता है वो आपको सिर्फ बर्बादी की राह पे ले जाएगा, आपके लुक को बिगाड़ देगा, आपकी हेल्थ को बिगाड़ देगा, आपके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ देगा, आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा और आपकी पूरी पर्सनालिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए ड्रग्स से जितना हो सके उतना दूर रहिए। और ये वीडियो प्लीज सबको शेयर करिए कि ड्रग्स से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, अगर कोई ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है तो, क्योंकि जितना जल्दी हो सके ड्रग्स के डिसऑर्डर को छोड़ना उतना अच्छा होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने लाइफ का क्या केयर करिए। ड्रग्स से रिलेटेड और कोई भी बैड हैबिट से रिलेटेड डिसऑर्डर से आप दूर रहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ को स्टेबल करना, पीसफुल करना, कामफुल करना सबसे इंपॉर्टेंट है नाउ अ डेज। थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।